नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे यूपीएन समाचार 24x7 न्यूज और मैं हूं भागवत शर्मा। गोवर्धन के जंगलेश्वर महादेव मंदिर पर हर साल की भांति इस साल भी एक भव्य 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर दूर दराज से आई तमाम वीआईपी और प्रशासनिक अधिकारियों मौजूद रहे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बुधवार को बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित प्रसिद्ध जंगलेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धपीठ बालाजी महाराज के दरबार में भव्य 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया गया। महात्यागी संत सेवा आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पहले गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात अभिषेक किया गया और इसके उपरांत श्री गिरिराज महाराज को 56 भोग सेवा समिति और समस्त ब्रजवासियों ने मंदिर परिसर में बालाजी महाराज के दरबार में भव्य 56 भोग सजाए गए, जिसके उपरांत साधु संतों को भोजन प्रसादी कराई गई। संत श्री दीनबंधु दास महात्यागी जी शास्त्री जी के सानिध्य में कई प्रदेशों से आई तमाम भक्त और प्रशासन के अधिकारियों ने हनुमान जी की महाराज और गिरिराज महाराज के दर्शन कर 56 भोग का प्रसाद और भंडारे में प्रसादी ग्रहण किए तथा मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध करना है कि कृपा करके आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रिपोर्टर आपके लिए इसी प्रकार की खबर निकाल करके ला दें। हमारा जो स्लोगन है वो यह स्लोगन होता है कि हम सच दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी खबर में, हमारी न्यूज़ में जो सत्यता मिलती है वही हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश करते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करें आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हर साल की भांति गोवर्धन परिक्रमा मार्ग जंगलेश्वर महादेव मंदिर पर इस साल भी भव्य 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया गया। हमेशा बने रहिए, देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज यहाँ आश्रम पे जो प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना है इस बारे में आपका? बोले गिरिराज महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी का भव्य दिव्य 56 भोग फूल बंगला श्रृंगार अन्नकूट महोत्सव जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। पूज्य महाराज श्री दीनबंधु दास जो है हमारे गिरिराज जी के प्राचीन जंगलेश्वर महादेव के जो गुरुजी हैं हमारे, उनके सानिध्य में हजारों साधु संतों का, ब्राह्मणों का भोजन प्रसाद 56 भोग अन्नकूट किस तरीके से होता है, अद्भुत तरीके से। जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने सर पे टोकरियां रख करके गिरिराज जी के समक्ष ले जाती हैं। उनको 56 भोग, पहले तो ठाकुर जी का दूध दही से अभिषेक पूजन होता है, उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे टोकरी रख के ठाकुर जी के अन्नकूट 56 भोग लगाती हैं। फिर वहाँ नाच कूद होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है, आरती होती है। उसके बाद फिर हनुमान जी के समक्ष में भव्य दिव्य हनुमान जी, गिरिराज जी को लाने वाले भी हनुमान जी, और ब्रज में अनेकों भगवान की जो लीलाएं हैं वो हनुमान जी की हैं। हनुमान जी से शुरू है, क्योंकि हनुमान जी जब गिरिराज पर्वत को लाए तो भगवान कृष्ण ने तब अनेकों लीलाएं के लिए। गिरिराज जी की जो अनेकों लीलाएं हैं वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, और कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं नारायण हैं। तो यहाँ आज जो 56 भोग हो रहा है वो द्वापर कालीन युग से चला आ रहा है। आज जो साधु संत हैं उनका अन्नकूट 56 भोग महाप्रसाद बनता है। 56 भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है 56 भोग का भी और महाप्रसाद भी। तो इसी को लेकर ये ब्रज में उत्सव हर विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, शुभ नाम आपका? प्रशांत त्यागी। प्रशांत जी, आज गिरिराज जी में हनुमान जी के समक्ष बड़ा सुंदर 56 भोग फूल बंगला भव्य दर्शन देखकर क्या कुछ कहोगे ये सुंदर नज़ारा देखकर? ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा, भूतों ने भविष्य थी हमारे लिए स्पेशली। मैं शिकागो से आया हूँ अमेरिका से, और वहाँ से ऐसी कभी भी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रजराज ने हमें आने का मौका दिया, और ये गिरिराज जी भगवान जी की तलहटी में हनुमान दादा का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, एकदम दिल को अंदर तक खुशी देने वाला। जो कैसी महिलाएं जो सर पे टोकरी ले जाकर जा रही थी, तो कैसा अद्भुत आनंद आ रहा था। हाँ, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे गोपियाँ शायद कृष्ण भगवान के टाइम में रहती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को। द्वापर कालीन की यादें आई। जी जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण के प्रति कैसी भावना फिर प्रकट हुई मन में? भगवान के प्रति भावना देखो ये है, आपको शायद आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे धनवती परिक्रमा करने आया कि भगवान की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से वो सब हुआ। तो भगवान की जो एक छवि दिल में बसी, और सबको देखने के बाद जो भगवान की याद ताज़ा होती है,
और उन सब गोपियों को देख के महिला जो भी आप बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि भगवान जब रहे होंगे तो कितना आनंद है हुआ होगा। और आज भी ऐसा बोलते हैं, जो सुना है कि कृष्ण भगवान आज भी यहीं पे लीला करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा था कि उनकी लीला ही चल रही है। जी, बहुत सुंदर।